ओम शांति। पाप का फल। एक मांसाहारी परिवार था। परिवार का प्रमुख रोज, परिवार का जो मुखिया था, जो परिवार का प्रमुख रोज एक मुर्गे को हलाल करता था। मुर्गा चीखता और वह अट्टहास भरता। उसके 3 अबूध बच्चे थे। उनके 3 अबूध बच्चे थे। बड़ा करीब 11 वर्ष था। बड़ा करीब 11 वर्ष था। दूसरा 2.5 वर्ष का और तीसरा गोद का बच्चा था। दूसरा कितने? 2.5 वर्ष का और तीसरा गोद का बच्चा था। उसके बच्चे जब पिता के इन कृत्यों को देखते थे तो उन्हें लगता था कि उनके पिता कोई खेल खेलते हैं। अब जब ये करते थे, जो मुर्गे को काटता था उनका पिता, तो बच्चे देखते रहते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि हमारे पिताजी कुछ खेल कर रहे हैं। तो उन्हें लगता था कि हमारे पिताजी खेल खेलते हैं और पिता को उसमें बड़ा आनंद आता है। वो पिता को बड़ा आनंद आता है। एक दिन पिता किसी काम से कहीं बाहर गए। अब क्या हुआ, एक दिन पिता कहीं बाहर गए। किससे? काम के लिए गए। तो पिता किसी काम से कहीं बाहर गए थे। घर में मुर्गा नहीं, तो बच्चों ने सोचा कि आज पिताजी नहीं हैं। अब घर में मुर्गा नहीं था। अब बच्चों ने सोचा कि आज पिताजी नहीं है, तो चलो आज हम ही यह खेल खेलें। बड़े ने छोटे को लिटाकर एक पैर से उसे दबाया, एक हाथ से सिर दबाया और उसके गले को छुरी से रेत दिया। अब एक पैर दबाया और एक हाथ पकड़ा और उसको एक छुरी से उसके गला रेत दिया मानक गले पे छुरी लगा दी। छुरी जैसे ही गला रेता, बच्चा चीख पड़ा। भाई की चीख सुनकर ये भी घबरा कर भागा। अब जैसे ही गले पे छुरी पड़ी तो भाई एकदम से चीखा, तो वो बच्चा उसको छोड़ के जैसे ही भागा। भाई की चीख सुनकर यह भी घबरा कर भागा। चीख की आवाज़ सुनी तो माँ, जो सबसे छोटे बेटे को टप में नहला रही थी, वह उसे वहीं छोड़कर आवाज़ की दिशा की ओर भागी। बेटे ने देखा माँ आ रही है और अब मुझे मारेगी, तो उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। अब बेटे ने देखा कि माँ आ रही है, तो उसने मानसिक मना अपना संतुलन खो दिया और छत से कूदकर अपनी जान दे दी। अब क्या हुआ, छत से कूदकर अपनी जान दे दी। तो इधर वह बेटा भी गले की नस कट जाने के कारण मर चुका था। अब जैसे उसके गले पर छुरी चल गई तो वो बचेगा क्या? तो वो मर चुका था। तो नस कट जाने के कारण मर चुका था। माँ दोनों बेटों का हाल देखकर वहीं मूर्छित होकर गिर गई। काफी देर बाद माँ को होश आया तो याद आया कि वह छोटे बच्चे को टप में नहलाया हुआ था, है ना। तो उसको एकदम से याद आया कि छोटे बेटे को टप में नहलाया हुआ छोड़कर आई थी। अब वो टप में छोड़कर आई थी, मगर तब तक काफी समय गुजर चुका था। जब वह नीचे आई तो उसकी गोद का बालक टप में ही शांत हो चुका था। यह है पाप का कहर। समझ गए इस कहानी के द्वारा? ये क्या है? यह है पाप का कहर। आदमी पाप करता है तो उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है, मगर अफसोस कि मनुष्य सब चीजों को देखते हुए समझते हुए भी पाप करने से भय नहीं खाता। जो बोएंगे वही काटेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे, ऐसा ही होगा। अब बाबा कहते हैं कि जो बोएंगे ऐसा ही काटेंगे। पाप का फल
आज नहीं तो कल, पाप का फल आज नहीं तो कल, नित्य याद करूं मन से शिव को। ओम शांति, धन्यवाद। तो इस कहानी के द्वारा हम सभी ने जाना कि जो पाप का जो फल होता है किस तरीके से हमको मिलता है। इसीलिए जीवों पर दया करें। कहते हैं ना, दया, सब पर दया करनी चाहिए। तो दया का उल्टा अक्षर क्या है? नाना। जो जीवों पर दया करता है उनको ही भगवान याद करते हैं, मन दया, तो उनको याद करते हैं। जो दूसरों पर दया करते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाते हैं, तो उनको भगवान याद करते हैं, जो भगवान को याद करते हैं। तो इसीलिए याद रखें कि कभी भी मांसाहारी भोजन, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का सेवन करने से ही हम सभी जो कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमें वो कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इसीलिए शुद्ध शाकाहारी भोजन पाएं और भगवान को याद करें, तो निश्चित ही हम आने वाले जीवन में सदा सुखी हो सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।